जी नेताजी आज कलानौर के अंदर पहुंचे हैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, आज के बारे में बताएं। सबसे पहले तो साथियों का प्रोग्राम किया है, इसके लिए भी उन साथियों को भी बहुत बहुत बधाई की बात करें जिन्होंने बाबा साहब के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया है। इसके लिए सभी को साथियों को और शुभकामनाएं देता हूँ। भाईचारा, स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन वास्तव में जब हम इस देश को देखते हैं, इस समाज को देखते हैं, तो आज भी भारत के अंदर सामाजिक समानता दिखाई नहीं देती। आज भी भारत के अंदर जो है 21वीं सदी में भारतीय समाज के अंदर जाति के नाम पे भेदभाव है, जाति के नाम पे शोषण होता है। साथियों, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो बड़ा प्रासंगिक है। आज आप पूरी दुनिया को देखते हैं, इजराइल और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया में आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। तो भगवान बुद्ध का जो संदेश है वो बड़ा प्रासंगिक है और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल के ही ये दुनिया तरक्की कर सकती है। भगवान बुद्ध का जो समानता का संदेश था उसी पे चल के इस मानवतावादी समाज की स्थापना हो सकती है। भगवान बुद्ध का प्रिंसिपल जिन जिन देशों में कहा, उन देशों को जब आप देखते हैं, चाहे वो जापान है, चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो पूर्वी एशिया है, हर जगह पे आपको वो देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं। उन देशों के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। पहली तो ये है कि तथागत गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो इसी पूर्णिमा को हुआ। दूसरा ये है कि तथागत गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसी पूर्णिमा को हुआ। और तीसरा ये है कि तथागत गौतम बुद्ध जब हमारे बीच से गए, उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो वो इसी दिन हुआ। तीनों उनके जीवन से जुड़ी तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं इसी दिन हुई, इसलिए इसको स्पेशल बुद्ध पूर्णिमा के रूप से में जाना जाता है। क्योंकि पूर्णिमा तो हर महीने आती है। मनसासीन महानुभाव, मातृशक्ति, सभी समाज के प्रबुद्ध साथियों, बोलने को तो बहुत कुछ, इनको हम साधुवाद देते हैं। मानव कल्याण का जो बुद्ध का मार्ग है, इससे बड़ा मार्ग इस धरती पर कोई भी नहीं है। तो इस मार्ग को इन्हें जो है ना जन जन तक पहुंचाने के लिए इस टीम ने ये कदम उठाया है, इसलिए इस टीम को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जिस प्रकार वैसे तो काफी महापुरुष हुए हैं धरती पर, लेकिन बुद्ध जो हुए हैं वो सब में अलग से हैं। अलग क्या है? कोई अपने पंथों के लिए लड़ रहा है, कोई अपने धर्मों के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी जाति के लिए लड़ रहा है, कोई अपने गोत्र के लिए लड़ रहा है, कोई अपने नाम के लिए लड़ रहा है। लेकिन बुद्ध ने जो लड़ाई लड़ी वो मानव कल्याण और समानता की लड़ाई लड़ी। इस समानता से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है, दया से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। कोई धर्म है तो किसी जीव के प्रति दया है। सम्राट अशोक ने 84,000 लेख पाली भाषा का जैसे ही आविष्कार हुआ, खोज हुई लिपि की, तो सम्राट अशोक ने 84,000 लेख पत्थरों पे कुरे। बुद्ध का जितना भी संदेश था वो पूरे संसार तक पहुंचाया। और जैसे ही संसार तक बुद्ध का देखोगे वही लगातार ज्यादा करके 1950 से सीधा 56 पे ले आएगा और बाबा साहब की मृत्यु तक पहुंच जाएगा। जो उनके बीच की दास्ता है वो हमें नहीं बताई जाती, और उस बीच की जो दास्ता है उसे 1951 से लेकर के 1956 तक उन्होंने 5 साल बौद्ध के लिए दिन और रात एक किया।
बुद्धिज्म को फैलाने के लिए उन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया बुद्धिज्म को लेकर के, लेकिन हमारी समस्या यही रहती है कि हम सारा फोकस केवल और केवल राजनीतिक वे में रखते हैं। जो उनका धार्मिक मार्ग था, जो उनका अंतिम इच्छा थी, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई नहीं करते। तो यहाँ जो मेहमान आए हैं, मैं उन सब का यहाँ पंडाल आए हैं, वो उपायों में अभी बताया गया कुछ तो वो उपाय हैं, वो उपाय कर करके हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। और यही उपाय कर लिया तो संसार में इंसान जो है वो इन दुखों से मुक्त है, और ये मुक्ति ही मोक्ष है। तो इसलिए उन्होंने अपने रास्ते बताए, उन रास्तों का मतलब जो उन्हें वर्णन कर रहे हैं। मैं ज्यादा तो समय का